विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब अजय उपाध्याय मुद्दे पर लौट रहे हैं। आज के मुद्दे पर अजय उपाध्याय इसको चुनावी रिश्वत क्यों कह रहे हैं? प्रियंका जी भी कह रही हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। अरे आपकी भी पार्टी भी इस तरह के सारे अपने चुनावी राज्यों में करती आई है। हिमाचल में आपने वादा किया था या नहीं किया था? तेलंगाना में किया था या नहीं किया था? और भी सब जगह करते हैं आप। आपकी पार्टी और आपका गठबंधन बिहार में भी कर रहा है, तो एनडीए करे तो गलत क्यों? मानक भाई, दो तीन बातें इसमें है जो मुद्दों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी को अचानक महिलाओं की याद चुनाव के 1 महीना अब रह गया है, उनको उद्योग उद्यमी योजना के तहत उनको उद्योग लगाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए वो 10,000 रुपए की योजना की बात कर रहे हैं। अभी कुछ 2 साल पहले इसी तरह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना महिलाओं के लिए उन्होंने चलाई, उसमें थोड़े बहुत पैसे दिए। आज तक कितने महिलाओं को रोजगार मिला, इसका आज तक एक भी रिपोर्ट नहीं है। कुछ यदि 2-3 साल पहले की बात करेंगे, मुख्यमंत्री आजीविका सृजन योजना करके एक शुरू किया, उसमें भी महिलाओं को कुछ इस तरह के चीजें दी गई, लोन दी गई। आज तक कितनी महिलाओं ने जो है उद्योग और आजीविका सृजन कार्यक्रम में सहभागी बना, इसका कोई सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है। हम कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ चुनाव के वक्त कहीं ना कहीं अपने खजाने को लुटा करके, और जनता के ही वो खजाने हैं जो ऑलरेडी बिहार पर 3.25 लाख करोड़ का जो है कर्ज है, और भी 25,000 करोड़ रुपया कम से कम इसमें कर्ज में ले करके, और उस जनता के ही पैसे को उसको दे करके, और कहीं ना कहीं वोट खरीदी का काम कर रही है। हमने तो कह दिया है भाई कि आप जो है पैसे ले लेना, और इस रोजगार चोरों को, इस महंगाई से लोगों को जो परेशान करने वाली सरकार है, ये जो शिक्षा चोर हैं, जो शिक्षा नहीं, शिक्षित नहीं होने देना चाहते अजय, और प्रोफेसर अजय उपाध्याय, अरे आपने अरविंद केजरीवाल की याद दिला दी। याद है आपको? केजरीवाल जी बोलते थे वो आए पैसे देने तो ले लेना लेकिन वोट हमको देना। देखिए अब मानक भाई, यदि इस तरह की योजना सरकार चुनाव के 1 महीने पहले ये वोट चोर लोग यदि करेंगे, तो जनता तो भाई पैसा लेगी। जब इस तरह से आप देंगे, और पैसा किसका है? जनता का ही पैसा है, उसी के टैक्स से आपने पैसा लिया, और सरकार को लोन लेकर के जो है उन्हीं को दे करके और उनका वोट चोरी करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। अच्छा हुआ आप वोट चोरी पे ले आए, अच्छा हुआ आप वोट चोरी पे ले आए। सुरक्षा की जरूरत। अजय उपाध्याय जी, 30 तारीख को फाइनल वोटर लिस्ट आ रही है, और जैसा मैंने शुरू में बताया, अब कुल मिलाकर 7 करोड़ 30 लाख के आसपास, 7.3 करोड़ ये वोटर होंगे। उसमें कोई रोक नहीं पाया, सुप्रीम कोर्ट से सब क्लियर हो गया। अब तो इसी वोटर लिस्ट पर आपको चुनाव लड़ना है। इसमें 14 लाख नए मतदाता भी हैं। अब तो मान लीजिए ना, जो एसआईआर हुआ उसके बाद जो वोटर लिस्ट आ रही है उसको सबने स्वीकार कर लिया, आप भी मान लीजिए। नहीं, पहले तो इस पर एक बात आती है, जो वोटर लिस्ट इस चुनाव आयोग ने स्वीकारा है, इसके अलावे जितने लोगों का वोट काटा है, आप समझिए कि उतने लोगों के वोट की चोरी, या ये सरकार चोरी से पिछली बार 2024 की सरकार बनाया। बिहार में जो सीट इसको मिली हुई है 30 के आसपास, वो 30 सीट की चोरी की गई। इसका मतलब ये फर्जी वोट से ही वो जो है नीतीश कुमार, और उसी 30 सीट के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी बने हुए हैं। तो ये तो अब स्पष्ट हो गया कि जनता की या तो वो सही है या ये सही है। इसको यदि भाजपा सही मानती है, तो इसका मतलब जो अभी तक 30 सीट है उसे रिजाइन करा। अरे भाई, पिछले 2020 के चुनाव में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, भूल गए आप? अब उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 77 जीती थी, 77 सबसे ज्यादा। हम तो कहते हैं कि उसमें भी यदि वोट चोरी नहीं होती मानक भाई, मात्र 12,000 की वोट से हमारी सरकार गई है, सिर्फ 12,000 का अंतर है। और जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनाव में जो 30 सीट आई है, 100%। अच्छा ठीक है जफर इस्लाम, ऑलराइट, ओके जफर इस्लाम, कैमरा दे दे जफर इस्लाम, बस 10 सेकेंड। सीसीटीवी जो फुटेज है वो भाजपा या चुनाव आयोग जो मन करे दोनों दे सकता है। दोनों तो एक दूसरे के आजकल प्रेम पत्र वाले लोग हैं। दे जनता स्पष्ट कर देगी कि मोदी जी खुद चुनाव हार रहे थे, कई राउंड तक हार रहे थे, वो चोरी से सांसद बने, और चोरी के कारण ही वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ओके जफर इस्लाम।